नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे एक और ट्रेन डिरेलिंग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात की राजधानी अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस शनिवार की तड़के सुबह हादसे की शिकार हो गई। ट्रेन के ड्राइवर ने बताया कि रफ्तार में चल रही ट्रेन जब कानपुर से आगे निकली तभी इंजन से एक बड़े बोल्डर के टकराने की आवाज आई, जिससे इंजन के आगे वाला हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया है और ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। बहरहाल हादसे के बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। रेलवे ने इमरजेंसी नंबर भी जारी किया है, साथ ही कई ट्रेनों को रद्द किया गया है और कई के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि यह घटना गोविंदपुर स्टेशन के पास सुबह के करीब 2:30 बजे के करीब हुई। जब ड्राइवर से सवाल हादसे के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि इंजन से एक बड़ा बोल्डर के टकराने की आवाज आई, लेकिन सवाल ये उठता है कि रेल के ट्रैक पर इतना बड़ा बोल्डर कहां से आ सकता है। वहीं घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना पर किसी साजिश होने की आशंका जताई है। उन्होंने इसकी जांच आईबी को सौंप दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर लिखा है कि साबरमती एक्सप्रेस वाराणसी अहमदाबाद का इंजन आज तड़के 2:35 पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकराकर पटरी से उतर गया। तेजी से टकराने के निशान देखे गए हैं। साक्ष्य सुरक्षित हैं। आईबी और उत्तर प्रदेश पुलिस भी इस पर काम कर रही है। यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई है। यात्रियों की आगे की यात्रा के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है। देखिए, ये साबरमती ट्रेन जो कानपुर से निकलने के बाद यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई है कि आज प्रातः करीब 2:30 बजे के आसपास ये डिरेलमेंट हुआ है। इसमें करीब 20 कोचेस का डिरेलमेंट है और ट्रैक में भी कुछ नुकसान है। जो पैसेंजर यात्री थे उसमें उस ट्रेन में उनको तो हमने साइट से इवैक्यूएट करके उनको एक ट्रेन द्वारा उनके गंतव्य स्थल पर भेज दिया है कानपुर से। तो पैसेंजर्स तो सारे इसमें चले गए, इसमें कोई इंजरी वगैरह कुछ भी नहीं थी। ये सिंपल डिरेलमेंट का केस है। और इसमें लोको पायलट से हमें पता चला कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स टकराई है और टकराते ही फिर लोको पायलट ने इस ट्रेन को रोका है और ये दुर्घटना हुई है। इनफैक्ट इसमें जो हमारा एक कैटल गार्ड होता है उसमें भी डैमेज है। उस देखने से लग रहा है कि कोई चीज़ बाहर से इसमें हिट की है, लेकिन अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा तभी हम कुछ कह पाएंगे। अभी हमारा फोकस है कि हम रिस्टोरेशन का काम करें। एक लाइन हमारे पास ऑलरेडी फिट है, जो कानपुर की तरफ जाने वाली ट्रेन यहाँ से निकल रही है। दूसरी लाइन हमको फिट करनी है। ये काम हम तेज़ी से करेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ हिट होने की तो हमें भी खबर मिली है, जैसा कि ड्राइवर ने भी बताया है, और कुछ डैमेजेस भी हैं। ये इन्वेस्टिगेशन में ही आएगा सब चीज़ें। हादसे के बाद करीब 6 ट्रेनें रद्द की गई हैं। झांसी लखनऊ जंक्शन ट्रेन रद्द की गई। जीरो 1814 कानपुर झांसी एक्सप्रेस ट्रेन रद्द की गई। किए गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से 0532 2408 0532 2407 कानपुर के लिए इमरजेंसी नंबर है 0512 23 23 018 0512 23 23 015। मिर्जापुर के लिए 0544 222-00097। इटावा के लिए 7525001249। टुंडला के लिए 7392959702। अहमदाबाद के लिए 0792213977। बनारस सिटी के लिए 8303994411 और गोरखपुर के लिए 0551 2208 और ये डाइवर्टेड जो ट्रेनें हैं वो उनका आपको बता रहे हैं। संख्या नंबर 11110 लखनऊ जंक्शन वी झांसी, परिवर्तित मार्ग गोविंदपुरी इटावा भिंड ग्वालियर वी झांसी। ट्रेन
संख्या 22537 गोरखपुर लोकल तिलक टर्मिनल गोविंदपुरी इटावा भिंड ग्वालियर वी झांसी। ट्रेन संख्या 20104 गोरखपुर लोकल तिलक टर्मिनल कानपुर इटावा भिंड ग्वालियर झांसी। ये वो ट्रेनें हैं जो डाइवर्ट की गई हैं। पिछले साल में आपको बता दें कि करीब 131 रेल हादसे हो चुके हैं पिछले 3 साल में। आरटीआई के जरिए रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है। सात जुलाई 2021 से 17 जून 2024 तक देश में 131 ट्रेनें रद्द हुई, दुर्घटनाओं में ग्रसित हुई। इनमें से 92 ट्रेन डिलेरमेंट की घटनाएं हैं और इन दुर्घटनाओं में 64 पैसेंजर ट्रेन और 28 मालगाड़ी शामिल है। अरविंद सिंह जी रेलवे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेत जुड़ चुके हैं जी। हमारे स्पीकर तो स्वागत है और शुरुआत अरविंद सिंह जी से करना चाहूंगी मैं। आंकड़ा आ रहा है ट्रेनों के डिलेरमेंट का, जिसमें जिस तरीके से डिलेरमेंट हो रहा है या ये जो जानकारियां लगातार निकलकर सामने आ रही है, इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? 131 हादसे 3 साल में होना, जिसमें 92 मामले जो हैं वो डिरेलमेंट के हैं। देखिए, पिछले 10 साल में अगर हम ट्रेन दुर्घटनाओं की बात करें, चाहे वो आमने सामने की टक्कर हो या डिरेलमेंट के कारण हो या ड्राइवर की गलती से हुए ट्रेन हादसे हो, उसमें कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इधर पिछले 3 महीने में डिरेलमेंट के हादसे बढ़े हैं रेलवे में। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि सरकार या रेलवे ये इकबाल से चलता है और इकबाल में जब कमी आती है तो नीचे प्रशासन ढीला पड़ जाता है और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अभी तक पिछले 3 महीने में जो हादसे हुए उसमें जो रोलिंग स्टॉक है, यानी कि कोच, वैगन यानी कि मालगाड़ी के डिब्बे और लोको यानी कि ट्रेन का इंजन, इनकी मरम्मत में कमी के कारण हादसे हुए हैं। आज की दुर्घटना ये कही, जैसे कि रेलवे का दावा है कि एक बोल्डर ट्रेन से टकरा गया और ट्रेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये एक इनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है बहाना बनाने का, लेकिन हकीकत ये है कि ट्रेन से पटरी के उतरने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं, खासकर मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेनें। तो ये जाहिर सी बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे क्या होता है कि जो रेलवे कोचेज होती हैं उनके मेंटेनेंस का एक पीरियोडिक सिस्टम है। रेलवे का जो सिस्टम इतना फुल प्रूफ है कि अगर हम इसको फॉलो करें तो शायद साल में 1 या 2 दुर्घटना से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। छोटी मोटी दुर्घटनाएं होंगी, बड़ी दुर्घटना होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जब उसका हम फॉलो नहीं करते हैं, उस पर हम नियम पे अमल नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो दुर्घटनाएं होती हैं। दूसरा कारण ये है कि ये जो रनिंग स्टाफ है, जो अब जैसे बोल्डर है, पटरी पे बोल्डर मिला, तो ये बोल्डर देखने का किसका काम है? गैंगमैन का काम है। रेलवे में हर साल करीब 60,000 लोग रिटायर होते हैं और भर्तियां उससे आधे से भी कम होती हैं। खासकर अगर हम सेफ्टी कैटेगरी की बात करें, सेफ्टी कैटेगरी में आपका ये ट्रैकमैन है, गैंगमैन है, की मैन है, सिग्नल स्टाफ है, स्टेशन मास्टर हैं, गार्ड हैं, ड्राइवर हैं, इनकी कमी है। मतलब हर साल जितने लोग 50 से 60,000 जो रिटायर होती है, उसके एवज में 50 से 60,000 भर्तियां नहीं होती हैं। तो स्टाफ की कमी है और खासकर सेफ्टी कैटेगरी में स्टाफ की कमी है। वो भी एक बड़ा कारण है। अगर गैंगमैन का नियमित जो निरीक्षण होता है, अगर हो रहा होता तो बोल्डर से ट्रेन नहीं टकराती। जी। तरीके से अश्विन वैष्णव का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जांच का विषय, इससे पहले जो ट्रेन डिरेल हुई और जिसकी वजह से हादसा हुआ, लेकिन अगर इतनी ही कमियां खामियां हैं तो इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा तो है नहीं कि सरकार की मंशा नहीं होगी कि व्यवस्थाएं बेहतर हो। नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार या रेलवे इकबाल से चलती है। अब वैष्णव जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो शिद्दत से लगे हुए हैं
और सरकार ने भी पिछले 10 साल में जो रेल का बजट है वो कम से कम 2.5 से 3 गुना बढ़ा दिया है। 2,62,000 करोड़ रुपया जो रेल को मिला है, ये बहुत बड़ा बजट है। लेकिन बात आती है उस पर अमल करने की, उस पर काम करने की। अब मैं आपको एक साधारण भाषा में बताता हूँ जिसमें कि हमारे दर्शक समझ सकें। क्या होता है कि रेलवे डिवीजन से चलती है, उसका मालिक डीआरएम होता है। जैसे किसी भी जिले का मालिक डीएम होता है। अगर कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत आती है तो प्रशासन ये पूछा जाए, डीएम से पूछता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। हमारे रेल के सिस्टम में आज तक, आज़ादी से लेकर आज तक, किसी भी एक्सीडेंट के लिए किसी डीआरएम को दोषी नहीं ठहराया गया। मैंने खुद व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल मंत्री से ये कहा कि आखिर जब हम एसपी को या किसी भी थाने के दरोगा को या डीएम को हम जिम्मेदार ठहराते हैं और किसी भी चूक के लिए उस पर हम एक्शन लेते हैं, तो रेलवे में ऐसा क्यों नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, स्टेशन मास्टर है, गैंगमैन है, ट्रेन का ड्राइवर है, उनको आप सूली पे लटका दोगे। पर वो तो जिम्मेदार नहीं है, नीति नियंता तो वो नहीं है। जो नीति नियंता है उन पे एक्शन क्यों नहीं होता है। तो बात वही आती है कि ये तो सरकार को इस पे अमल करना होगा कि नीचे स्तर पे जो लापरवाहियां होती हैं, इस तरह की लापरवाही ना हो। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ हेमंत मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, जिस तरीके से लगातार रेल की जो ट्रेन के डिरेल होने की खबरें आ रही हैं या जो ट्रेन हादसे हो रहे हैं, उनको कैसे देख रहे हैं? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। रेल हादसे बहुत दुखद हैं और जब भी रेल हादसे होते हैं तो जो आम आदमी उसमें पीड़ित होता है, आम आदमी की जानें जाती हैं, तो वास्तव में बहुत कष्टकारक है। और आज आपने अपने चैनल के माध्यम से ये विषय उठाया और डिबेट के लिए उठाया, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा। लेकिन मेरा कहना केवल इतना है कि जिस तरीके से रेल हादसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, अभी हम अरविंद जी को सुन रहे थे, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने उसमें कही हैं। और कहीं ना कहीं कुछ हद तक रेलवे विभाग और उससे पहले हमारी सरकार, केंद्र की सरकार दोषी है। किस लिए दोषी है वो मैं बताऊं। रेलवे में लोको पायलट की भर्तियां रिटायरमेंट के जितने अनुरूप है उसके अनुसार नहीं होती। रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी आरपीएफ की है, रेलवे ट्रैक की जिम्मेदारी आरपीएफ की होती है, जीआरपी थानों की जिम्मेदारी केवल और केवल स्टेशन तक सीमित रहती है। आरपीएफ में स्टाफ बहुत कम है। आप किसी भी आरपीएफ थाने को उठा करके देख लीजिए कि अगर लखनऊ के अंदर अगर कहीं रहता है तो पता चला कि आरपीएफ लखनऊ का परिक्षेत्र बहुत बड़ा है, एसपी लखनऊ बैठता है। ये जिम्मेदारी जो होती है वो रेलवे के ट्रैक की किस तरीके से वहां पे बॉर्डर आया, किसने करा, क्या करा, गैंगमैन की क्या ड्यूटी थी, 18-18, 20-20 घंटे, 24-24 घंटे आप उनसे ओवर टाइम आप कराएंगे तो वो आखिर कैसे उसको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएगा। जिस तरीके से संख्या नहीं है, जिस तरीके से वैकेंसीज नहीं निकल रही, जिस तरीके से एक पैटर्न जो चला आ रहा था उसको प्रभावित किया गया है, बजट बढ़ा देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक उसका इंप्लीमेंट सही से ना किया जाए। मेरा तो केवल और केवल इतना है, अभी राहुल जी ने लोको पायलट के साथ जाकर के उनकी समस्याओं को सुना और उन्होंने ये बात राहुल जी से स्पष्ट तौर पे कही कि हमसे ओवर टाइम कराया जा रहा है। सरकार तक ये बात पहुंची भी मीडिया के माध्यम से, लेकिन किसी प्रकार का कोई क्रियान्वयन भारत सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा अभी तक करने की जानकारी नहीं आई है। ये वास्तव में दुखद विषय है। जांच होनी चाहिए, जांच में जो तथ्य निकले उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और वास्तविक तथ्य जो हो वो सरकार की जानकारी में भी होते हैं कि कैसे जो वैकेंसीज हैं उनको क्रिएट करी जाए और वैकेंसीज को भरा जाए। लोग, इससे जनता भी लाभान्वित होगी, उनको नौकरी मिलेगी और रेलवे की जिम्मेदारी भी थोड़ी सी बराबर से आएगी कि वो कैसे जो हादसे हैं उनको रोका जाए। ठीक है, वापस आते हैं। डीपी यादव जी, नेता सपा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी यादव जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जिस तरीके से ट्रेन हादसे इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आए दिन, और कई लोग घायल होने की भी खबर रहती है। मृतकों की संख्या में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से इजाफा हुआ है इस ट्रेन हादसे में। और मैं सिर्फ आज के ट्रेन हादसे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पिछले कई दिनों से जो ट्रेन हादसे हो रहे हैं उन सभी को अगर हम देखें तो क्या कुछ कहना है इस पर? जी देखिए, निश्चित रूप से लगातार बढ़ते ट्रेन हादसे कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। देखिए,
जब हम बात करते हैं यातायात के साधनों में, तो चाहे जल मार्ग हो, वायु मार्ग हो या थल मार्ग हो, इन तीनों में शुरुआत से हमने कहीं ना कहीं ट्रेन को प्रियरिटी दिया है। ट्रेन मार्ग से यात्रा करना बहुत ही सुरक्षित माना जाता है, लेकिन पिछले 10 सालों में कहें तो ट्रेन मार्ग उतना ही असुरक्षित हो गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने ट्रेन को पैसा कमाने का एक साधन तो बना लिया है, उसका दोहन तो करना सरकार ने सीख लिया है, लेकिन यात्रियों को सुरक्षा देना, यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाना, सरकार ने उतनी ही लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है। अब देखिए जिस प्रकार से कोरोना काल से लेकर ही वरिष्ठ नागरिकों को जो छूट मिलती है उसको सरकार ने समाप्त कर दिया। आप देखिए जिस प्रकार से बच्चों को कंसेशन मिलता था, छूट मिलती थी, उसको समाप्त कर दिया। तमाम तरह के कैंसिलेशन चार्जेस बढ़ा करके सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए थे अपनी थैली तो भर लिया है, लेकिन जो यात्रियों के साथ सुरक्षा करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए थी, सरकार ने उसको नहीं सुरक्षित किया है। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखेंगे कि लगातार पिछले 3 सालों में तो जैसे बाढ़ सी आ गई है ट्रेन दुर्घटनाओं में, चाहे वो डिरेलिंग की बात हो, चाहे आमने सामने टक्कर की बात हो। आप देखिए जिस प्रकार से अभी पश्चिम बंगाल में दुर्घटना हुई थी, उससे पूर्व में आप देखिए उड़ीसा में जिस प्रकार घटना हुई थी, अभी आप देखिए कुछ दिन पहले हमारे लखनऊ के नजदीक गोंडा में घटना हुई थी। तो लगातार कहीं ना कहीं ये रेल मंत्रालय के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है और रेल मंत्री के ऊपर। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि रेल मंत्री न तो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं नैतिक रूप से, न सरकार इसकी नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेती है। रेल मंत्री केवल सेफ्टी के मानकों का कहीं ना कहीं वीडियो बना करके अपलोड करने का काम करते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो पॉलिटिकल नहीं है, शायद इसलिए एक और बात हो सकती है। मैं नहीं कहता कि नॉन पॉलिटिकल लोगों को रेल मंत्रालय नहीं संभालना चाहिए, लेकिन रेल मंत्री को मुझे लगता है वो नॉन पॉलिटिकल है, इसलिए भी एक कारण हो सकता है। तो सरकार को अभी वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार से रेलवे में तमाम हमारे घर पे तो खुद मेरी बहन लोको पायलट है। अब मैं बताने लगूं आपको, अगर उसकी व्यथा बताने लगूं आपके चैनल पर बैठ करके, तो रेल मंत्रालय कहीं ना कहीं कहेगा कि पता करो कौन है वो, कैसे है, क्या है, किस तरह से घर में बताती है, क्या करती है। इतना प्रेशर होता है, मैं बताऊं आपको कि क्या करें ये लोग पायलट, कैसे करें, कहाँ हवा में उड़ा दिया करें ये। उनके ऊपर इतना मानसिक दबाव होता है। रेल मंत्रालय अधिकारी कहते हैं आपका काम है कि ट्रेन को आप ले चलिए, आपका काम ये नहीं देखना है कि आप कहां क्या किस तरह से कैसे हो रहा है। आपका काम है कि केवल हरा नीला पीला देखिए, आप हरा है तो आप चलिए, लाल है तो रुकिए, पीला है तो आप उसको वेट करिए। तो तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो रेलवे के पोल खोलने के लिए काफी है। कभी क्या रेल के कर्मचारियों की व्यथा सुनी है प्रधानमंत्री ने? अपने मन की तो बात करते हैं, लेकिन रेलवे के कर्मचारियों के मन की बात सुनते हैं वो? जो गैंगमैन की अभी बात हो रही थी, क्या अस्थायी भर्ती है इसमें? अस्थायी रूप से भर्ती कर दिया जाता है, वो अपनी जान बचाने के लिए इधर। जेपी यादव जी वापस आएंगे और उसके बाद आगे विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं फिर एक ट्रेन डिरेल। जिस तरीके से डिरेल हो रही हैं ट्रेनें, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। आखिर इसके पीछे के क्या बड़े कारण हैं, आखिर क्या समस्याएं आ रही हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत भी कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्वेता दुबे जी का रुख कर लेते हैं। श्वेता जी, आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों का? जिस तरीके से ट्रेन डिरेल हो रही हैं या दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को बहुत ऑब्वियस है कि भुगतना पड़ता है, और इसके पीछे क्या कारण है, इस पर अभी तक कोई एनालिसिस नहीं किया जा रहा है। सिर्फ दुख व्यक्त कर दिया जाता है, मृतक है तो शोक व्यक्त कर दिया जाता है, दैट्स इट, इतना ही। देखिए, सबसे बड़ी बात भगवान का शुक्र है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। ये जो साबरमती एक्सप्रेस हादसा हुआ, और इसमें किसी भी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये जो आपने कही कि लगातार 3 महीनों में इसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो ये भी एक पहलू हो सकता है। इस पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा सा बोल्डर टकराया ट्रेन से और उसके बाद इंजन में खराबी आई और गाड़ी 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक प्रयागराज की घटना है ये, एक युवक पटरी के बीच में कुछ रख रहा था, फिर उसको पकड़ लिया गया। तो ये कुछ इस तरह के
इधर हो रहे हैं ये वारदातें, इन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगातार ट्रेनें पटरी से उतर रही हैं, ऐसा तो कोई कारण अभी सामने नहीं आ रहा है। और भारतीय रेल का पिछले सालों से अब ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, जैसा कि बताया भाई साहब ने कि बजट भी ज्यादा हुआ है, और हम वंदे भारत ट्रेन भी चला रहे हैं, हम प्रगति भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमारी प्रगति, हमारे देश की उन्नति अच्छी नहीं लगती है, तो वो इस तरह के कार्य करके अराजकता, जन सामान्य को चोट पहुंचाना, एक बाहर मतलब नहीं, एक जहां पर समूह हो उसको चोट पहुंचाना जो उनकी मंशा होती है, तो निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर जांच का विषय है, और इसकी जांच होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाओं में तेजी क्यों आई है और बार बार ट्रेन हादसे क्यों हो रहे हैं। श्वेता जी मैं एक देखिए, प्रश्न आपने अपने वही बात कांग्रेस करी जो प्रवक्ता से भी विपक्ष कह पूछना रहा है। चाहूंगी जी। आप भी वही बात कह रही हैं जो विपक्ष कह रहा है, लेकिन आपकी तो जवाबदेही बनती है कि ऐसा जी, हम क्यों अपनी हो रहा है। जवाबदेही से कहाँ इनकार कर रहे हैं। हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है ना कि हमने सारे एविडेंस रख लिए हैं और इस पर हम जांच करेंगे। अभी सुबह 2:30 बजे घटना हुई है, तो अब थोड़ा समय तो लगेगा ना, एकदम से रिपोर्ट कैसे दे श्वेता दी जी जाए। देखिए, हम और किसी मैं एक घटना का जिक्र कर ही नहीं रहे ना। अगर हम सिर्फ एक घटना का जिक्र कर रहे होते तो बात अलग थी। हम पिछले 3 साल में हुए 131 रेल हादसों की बात कर रहे हैं। लेकिन अपेक्षाकृत हादसों में कमी आई है, और ये कुछ कहीं ड्राइवर को नींद आ गई, कुछ मानवीय भूल होती है, कहीं कुछ, तो ये तो जांच का ही विषय है ना, और जांच के बाद ही पता चल सकता है। हर ट्रेन हादसे के पीछे एक कारण नहीं हो सकता है, अलग अलग जगह है, अलग अलग परिस्थितियां, और ऐसा क्यों हो रहा है ये तो पता लगाने, ये जांच का विषय है, और जांच के बाद ही ये तथ्य सामने आ सकता है कि इसमें मतलब मंत्रालय की कमी है, या गाड़ी चलाने वाले की कमी है, या पटरी में कमी आई, या क्या है। ये तो जांच का ही विषय है ना, ये हम और आप बैठ के यहाँ पर इसको नहीं बता सकते हैं। रही बात मंशा नहीं हमारे रेल मंत्रालय की, वो है, हम तो चाहते ही हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रगति हो, यात्रियों को सुविधा मिले, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा पहुंचाना ही हमारी जिम्मेदारी है, और जवाबदेही भी हमारी है। ठीक हम है इसे श्वेता जी, वापस आएंगे और उसके बाद हम रुक करेंगे विजय दुबे जी का। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जी का रुख कर लेते हैं। विजय जी, कैसे देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से ट्रेन हादसे हो रहे हैं, क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए यशी जी, इस बार जो है अभी हाल ही में हमारे उत्तर प्रदेश में खास तौर पे 2 घटनाएं, एक दूसरी घटना है जो कि बीते महीने भर के अंदर हुई है। एक गोंडा में हुई थी, उसमें काफी जान माल का नुकसान हुआ था। गनीमत है कानपुर की गोविंदपुरी में जो हुई है उसमें जान माल का नुकसान नहीं है, पटरी के डब्बे नीचे उतरे हैं 22। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला है। मुझे समझ में नहीं आता रेलवे सेफ्टी के मामले में हमारी जो हमारी प्रायोरिटीज हैं उनको हम क्यों नहीं आगे रखते। केवल नीली हरी लाल बत्ती दिखा के ट्रेन आगे बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा। भाई, आप हजारों लोगों को कैरी करते हैं, उन हजारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आप केवल कंपनसेशन दे देना, कुछ लोगों को घायल होने के बाद उनका कंपनसेशन कर देना, और उनको केवल ये कह देना साहब कि जो है एक बोल्डर टकरा गया था। अरे भाई, बोल्डर कैसे आ गया ट्रेन के सामने, ये भी तो बताइए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन बोल्डर हटाएगा? विजय जी, मुझे एक और आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है। ये आंकड़ा देखिए जरा, मोदी सरकार के अभी जो 70 दिन जो अभी फिर से शपथ के बाद हुए, इसमें 21 रेल हादसे हो चुके हैं 70 दिनों में। अरे गुजरात, मध्य प्रदेश, सब जगहों पे हादसे हो रहे हैं भाई। कोई एक डीआरएम या एक एरिया होता है जिसमें कहते साहब एनसीआर में हुआ तो एनआर में नहीं हुआ, एनआर में नहीं हुआ तो किसी और उसमें नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान में रेल हादसों के लगता है से भरमार आ गई है। अरे भाई, रेलवे मंत्रालय कह रहे हैं कि बजट बढ़ा रहे हैं। क्या बजट बढ़ा करके केवल जो है नए डेवलपमेंट कर देंगे तो इससे काम हो जाएगा क्या?
अरे भाई ट्रैक जो गड़बड़ हो रहे हैं आपके, ये क्यों हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन चेक करेगा इसको? आपने पॉलिसी के तहत तो बहुत सारे काम कर दिए, लेकिन आपने जो है, जो स्टाफ, मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से कहा जाता है साहब कि स्टाफ जो है इस वक्त काफी कम हो गया है। तो आपने स्टाफ को क्यों नहीं, वैकेंसीज क्यों नहीं निकालते हैं, क्यों नहीं नया रिक्रूटमेंट करते हैं? और जो रिटायरमेंट हो रहा है उस वैकेंसी को कौन फिल करेगा? और बहुत सब, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा जो है रेलवे का ये ट्रैक सिस्टम है, इस सिस्टम को आप ऑपरेट कैसे करते हैं भाई? आप रेल देखिए, ये जो है क्या बोलते हैं कि आरपीएफ का वो नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि वो ट्रैक चेक करेगा, आपका टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वहां पे। तो आप केवल अगर गाड़ियां बताते रहेंगे कि हम वंदे भारत चला देंगे, तो वंदे भारत की सुरक्षा कौन निश्चित करेगा? आपने तो टैक्सेशन बहुत बढ़ा दिया पैसेंजर पे, पैसा बहुत ले रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने रेलवे फेयर में किसी को कहीं एक्सक्यूज किया है। जितने भी फैसिलिटीज, चाहे सीनियर सिटीजन की थी, चाहे जो भी और दूसरे वर्गों की थी, वो रेलवे खत्म कर चुका है। अब जब पैसा लेते हैं, जब कमर्शलाइज हो गया, तो कमर्शियल सर्विस दीजिए, और नहीं कमर्शियल सर्विस दे सकते हैं तो भाई किसी और को बिठाइए। रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ बहुत रेलवे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया ट्रेन दुर्घटनाओं पे। अगर नहीं समझ रहा है अश्विनी वैष्णव से, तो उनसे कहिए कुछ और काम करें, कुछ और दे दिए काम उनको, अगर जरूरी है उनको मंत्रालय में रखना तो। लेकिन रेलवे की इतनी दुर्घटनाओं में आपकी जो बदनामी हो रही है, भाई आप लोगों ने रिजेक्ट क्यों किया उत्तर प्रदेश से आपको? आप इसमें सोचिए, ये जो है ये लोगों की जान माल से खेलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप इसके लिए पूरी जिम्मेदारी उठाइए। अगर आपने इसको चलाने का, लोगों ने आपको इसका जिम्मेदारी दी है, तो इस तरह से अगर दुर्घटनाएं होंगी तो हमारी ट्रेन सिस्टम की, हमारी रेलवे की भी बदनामी हो रही है। और अगर स्टाफ कम है तो स्टाफ रिक्रूटमेंट भी जिम्मेदारी रेलवे की है, किसी और की नहीं है। तो ये आज की घटना अभी तो चेतावनी दे रही है, क्योंकि कानपुर ट्रैक पे बहुत सारी दुर्घटनाएं पहले हो चुकी, जिसमें बहुत जान माल का नुकसान हुआ था इसके पहले। कम से कम अपने उत्तर प्रदेश में तो ट्रैक्स को सुधार लीजिए, और कहीं आप एनआर, एनसीआर और एनईआर के जो ट्रैक्स हैं, इनकी जिम्मेदारी को देखिए। बिल्कुल, हम तो सिर्फ हादसों पर बात कर रहे हैं आज विजय जी, वरना व्यवस्थाओं पर बात करने आएंगे तो मुझे लगता है 2-3 घंटे कम हो जाएंगे। जिस तरीके की रेल की इस वक्त व्यवस्थाएं हैं या जिस तरीके से हालात हैं, वापस आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस पूरे हादसे पर नॉर्थ जोन के जेएम और कमिश्नर, कानपुर कमिश्नर ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुना देता है। देखिए, ये साबरमती ट्रेन जो कानपुर से निकलने के बाद यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई है, ये आज प्रातः करीब 2:30 बजे के आसपास ये डिरेलमेंट हुआ है। इसमें करीब 20 कोचेस का डिरेलमेंट है और ट्रैक में भी कुछ नुकसान है। जो पैसेंजर यात्री थे उसमें, उस ट्रेन में, उनको तो हमने साइट से इवैक्यूएट करके उनको एक ट्रेन द्वारा उनके गंतव्य स्थल पर भेज दिया है कानपुर से। तो पैसेंजर्स तो सारे इसमें चले गए, इसमें कोई इंजरी वगैरह कुछ भी नहीं थी। ये सिंपल डिरेलमेंट का केस है। और इसमें लोको पायलट से हमें पता चला कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स टकराई है और टकराते ही फिर लोको पायलट ने इस ट्रेन को रोका है और ये दुर्घटना हुई है। इनफैक्ट इसमें जो हमारा एक कैटल गार्ड होता है उसमें भी डैमेज है। उस देखने से लग रहा है कि कोई चीज़ बाहर से इसमें हिट की है, लेकिन अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा तभी हम कुछ कह पाएंगे। अभी हमारा फोकस है कि हम रिस्टोरेशन का काम करें। एक लाइन हमारे पास ऑलरेडी फिट है, जो कानपुर की तरफ जाने वाली ट्रेनें यहाँ से निकल रही हैं, दूसरी लाइन हमको फिट करनी है। ये काम हम तेज़ी से करेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ हिट होने की तो हमें भी खबर मिली है, जैसा कि ड्राइवर ने भी बताया है, और कुछ डैमेजेस भी हैं। ये इन्वेस्टिगेशन में ही आएगा सब चीज़ें। अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे के आसपास, 2:30 से 3 के बीच पुलिस को करीब 2:50 में सूचना मिली है कि साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई है। सूचना पाते ही सभी अधिकारी, हमारे लोकल फोर्सेज और रिस्पॉन्स यूनिट्स पहुँच गई थी। अच्छी बात यह है कि कोई भी यात्री यताहत नहीं हुए हैं। उनको दूसरी गाड़ी, रेलवे के ऑफिसर्स स्विफ्टली पहुंच गए थे। उन्होंने जो रिलीफ कार है और जो अदर अल्टरनेटिव ट्रेन है उनसे उनको भेज दिया है। मौके को हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं, सभी पहलुओं को जांच कर रहे हैं। हमारी फॉरेंसिक टीम आने वाली है, एक बार वो देख लेंगे तो हम प्राइमा फेसी क्या है वो उस पर विचार करेंगे। ये बताना चाहूँगा, करीब इसी घटना से ठीक 1.5 घंटे के मध्य एक दूसरी ट्रेन गुजरी है, वो सामान्य रूप से गुजर गई है। यहाँ पर जो हम लोग खड़े हैं, इसमें हम लोग इम्पैक्ट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों को जांच कर रहे हैं।
तो फिलहाल जांच की बात निकलकर सामने आ रही है। अरविंद जी का रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, अगर हम पिछले कई रिकॉर्ड्स देखें या पिछली सरकारों को देखें और अब एनालिसिस करते हैं तो बहुत बदलाव हुए हैं, नो डाउट बहुत चेंजेस हुए हैं। रेलवे में ये कहा जा रहा था कि उनकी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए हमने कई बार देखा कि प्रधानमंत्री ने भी रेलवे को लेकर बहुत सारे आइडियाज दिए हैं, साथ ही साथ उस पर काम करने की भी कोशिश की है। लेकिन अब हम जब आंकड़े उठाकर देखते हैं तो वो काफी चौंकाने वाले हैं कि इतनी व्यवस्थाओं के बाद, इतने बजट के बाद, उसके बावजूद भी आज भी हम देख रहे हैं कि लोगों को परेशानियां होती ही होती हैं, इस तरीके के हादसे होते ही होते हैं। जो पहले की व्यवस्थाएं थी उनको खत्म कर दिया गया है, टैक्स बहुत ज्यादा लेने लगे हैं। अगर हम रेलवे के टिकट्स को देखें तो उसमें बहुत पैसा लेते हैं, उसके बावजूद भी व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ नहीं है। देखिए, आपका सवाल मौजी है। दरअसल क्या है, मैं आप लोगों को और आपके दर्शकों को थोड़ा अलग कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जी। अंग्रेजों ने ये रेल बनाई, पूरी करीब 60,000 किलोमीटर ट्रैक बिछाया, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की हैं और डिवीजन बनाए, फिर उसके ऊपर जोन बनाए, जोन के ऊपर एक रेलवे बोर्ड की बॉडी बनाई। इतना मजबूत सिस्टम उन्होंने बनाया है कि अगर उस सिस्टम को हम प्रॉपर चलाएं तो इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। अब बात घूम फिर के हमारे प्रवक्ता जितने हैं यही कह रहे कि जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अब जांच का क्या सिस्टम है? एविएशन में जब एयर क्रैश होता है तो थर्ड पार्टी उसकी जांच करती है। कहीं जब भी कोई इस तरह की दुर्घटना होती है हमेशा थर्ड पार्टी जांच करती, तभी हकीकत और जो उसके कमी बेसी जो भी चीजें सब बाहर निकल के आते हैं। रेलवे में कहने को रेल सुरक्षा आयुक्त होते हैं हर जोन में, और उनके ऊपर एक चीफ सीआरएस होता है, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये डिपार्टमेंट आता है नागर विमानन के अंदर, सिविल एविएशन के अंदर, लेकिन अधिकारी रेल के ही होते हैं। अब आप बताइए, रेल का ही अधिकारी रेल के ही दूसरे अधिकारी को कैसे नाप सकता है? पिछले आज़ादी से लेके अब तक जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, अब इसमें नियम क्या है? सीआरएस ने अपनी जांच की, वो अपने संबंधित जीएम को, जो भी जैसे एनसीआर की घटना है तो एनसीआर के जीएम साहब को, वो जोशी साहब को रिपोर्ट सौंप देगा। उनकी सिफारिशें मानना ना मानना वो जीएम के ऊपर है। अगर आपने 70 साल के रेल हादसे की जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उन पर अगर आपने अमल किया होता तो ये गलतियां बार बार दोहराई जाती क्या? इनकी पुनरावृत्ति होती क्या? नहीं होती। मैं वही सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं रेल मंत्री से एक बार नहीं कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा है कि जब आप डीएम को दोषी मान के उस पर कार्रवाई करते हैं, एसएसपी को दोषी मान के उस पर कार्रवाई करते हैं, थाना अध्यक्ष को उसको दोषी मान के, तो डीआरएम को दोषी मान के आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जीएम को, जो जनरल मैनेजर है डिवीजन का, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? रेलवे बोर्ड में चेयरमैन बैठा है, वो इतनी सुविधाएं, इतनी हैवी उनकी सैलरी होती है, वो चुपचाप आके अपनी नौकरी करके चला जाता है। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जो छोटी मछलियां हैं वो तो शिकार हो जाती हैं, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं उनका कुछ नहीं हो रहा। तो सही, मैं सिर्फ सिस्टम की बात कर रहा हूँ। हाँ, और ये आगे सिस्टम की बात कर रही हूँ। हो सकता कल को फिर एक दुर्घटना, हो सकता है 2 घंटे बाद फिर कोई दुर्घटना हो, फिर हम इस तरह चर्चा कर रहे हो, और ये चलता रहेगा। आप पैसा लगाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं करेंगे ये चीजें नहीं रुकेंगी। नंबर 1। नंबर 2, अब ये सिस्टम पे मैंने आपको बताया। नंबर 2, इधर आ जाइए। हम कहते हैं कि हम से भी, जैसे अभी श्वेता दुबे मैडम ने बताया कि हम वंदे भारत लेके आ रहे हैं। नो डाउट हम वंदे भारत स्लीपर लेके आ रहे हैं जो 160 की स्पीड पे चलेगी, दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से मुंबई। लेकिन क्या हमारे ट्रैक उसके लिए तैयार हैं? क्या फेंसिंग है? कभी इस पर गाय आ जाती है, कभी इस पर ट्रैक्टर आ गया, कभी कोई आ गया, कभी किसी ने पत्थर रख दिया, तो कैसे होगा? जब तक हम अपने ट्रैक को फेंसिंग से युक्त नहीं करेंगे तब तक हम 160 और 200 की स्पीड पे ट्रेनें नहीं चला सकते हैं। चाइना हमसे कहीं आगे निकल गया है। आज से अगर 30 साल 40 साल पहले हम चाइना की बात करें तो उसके पास ना तो सुपर एक्सप्रेस वे थे, ना हाई स्पीड या सेमी हाई स्पीड ट्रेनें थी, हमारे पास सब कुछ था। आज वो हमसे आगे निकल गया। क्यों? हम बुनियादी ढांचों पे काम नहीं कर पाए, हम रेलवे के बुनियादी ढांचे को आगे नहीं बढ़ा पाए। इस बात में कोई दो राय नहीं। पिछले 10 साल में इस सरकार ने बहुत पैसा दिया है, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी समय से रेलवे कवर करता हूँ। इससे पहले रेलवे राजनीति के तहत चलती थी, जो अलायंस थी उन पार्टियों के लोगों को रेलवे दे दी जाती थी, और वो पता चला अपने एरिया में कोई कोच फैक्ट्री लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, इस तरह होता था। लेकिन अब ये बुनियादी ढांचे पे काम कर रहे हैं, लेकिन बात सिस्टम की आती है। आप सिस्टम को क्यों नहीं सुधार रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आपका जो स्टाफ कम है,
रेलवे में खासकर सेफ्टी कैटेगरी में 1.5 से पौने 2 लाख कर्मचारी हर साल कम रहते हैं। हर साल जितने रिटायर होते हैं उसके आधे भी नहीं भरे जाते हैं। और ऐसा नहीं पूरी सरकार में आने के बाद ये पॉलिसी बनी है। 2004 के बाद ये तय हुआ था कि 3 कर्मचारी रिटायर होंगे, उसके बाद में 1 कर्मचारी को नियुक्त किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसी फार्मूले पे हमारी रेल चल रही है। तो आप जब तक निचले स्तर पे जो संरक्षा, जो हमारे ट्रैकमैन हैं, गैंगमैन हैं, की मैन हैं, सिग्नल सिस्टम के लोग हैं, स्टेशन मास्टर हैं, ड्राइवर हैं, गार्ड हैं, इनकी संख्या पर्याप्त नहीं रखोगे तो ट्रेनें कैसे सेफ चलेंगी? अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी आप कितनी भी अपना लो, लेकिन जब तक ह्यूमन वहां पे रहेगा, जब तक मैन पावर रहेगी, तभी तक हम सेफ हैं। अन्यथा आप एलिवेटेड हाई स्पीड ट्रैक बनाइए या जो मौजूदा ट्रैक है उनकी आप फेंसिंग करिए, कोई दुर्घटनाएं नहीं होंगी। प्लीज। ठीक है, वापस आते हैं, इस पर बातचीत करेंगे, आप बने रहिएगा। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं एक और ट्रेन डिरेल 480 पर। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमंत मिश्रा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरीके से भी यहाँ पर अविनय सिंह जी ने बहुत सारी चीज़ें कही, बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई किया है। साथ ही साथ ये कि जैसे कि जो छोटे कर्मचारी हैं उन पर आपने कार्रवाई कर दी, जो बड़े कर्मचारी हैं उन पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सिस्टम कहीं ना कहीं इसी वजह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो भर्तियां हैं रेलवे में वो बहुत कम हो रही हैं। तो ये एक रीजन जो है यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर अरविंद जी बता रहे हैं। अनम्यूट कीजिएगा हेमंत जी। देखिए, रेल का जो ढांचा है, जो सुरक्षा का ढांचा है, जब तक हम उसको मजबूत नहीं करेंगे तब तक रेल हादसों पर रोक लगना संभव नहीं है। हम चाहे वंदे भारत चला लें, चाहे और कोई हाई स्पीड चला लें। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, आप जनरल कोच की संख्या को कम करते चले जा रहे हैं। आप उनकी संख्या को कम करके जो जनरल में सफर करने वाले आम यात्री हैं उनकी परेशानी को आप नहीं समझ रहे, वो आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक मैं आपको एक चीज और मैं बताऊं कि हर अधिकारी एक हादसे के बाद एक रेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखता है और बताता है कि रेल में ये चीज की आवश्यकता है, आप इसकी पूर्ति करिए, लेकिन रेल मंत्रालय उस पर ध्यान नहीं देता। दुर्घटनाएं की बाढ़ जो आई है वो इसी की वजह से आई है कि रेल मंत्रालय अपने कार्यान्वयन में सही से अपने कार्यों को अंजाम नहीं दे पा रहा। मुझे लगता है कि शायद जो मुझे अभी एक भाई ने हमारे कहा कि रेलवे का मंत्रालय जो है वो किसी ब्यूरोक्रेट्स को दिया गया है अश्विनी वैष्णव जी के लिए। शायद अगर किसी और को होता तो ज्यादा अच्छा रहता। हालांकि मैं समझता हूं कि ब्यूरोक्रेट ज्यादा अच्छे रहते होंगे, या उनमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जो सही बात है उसको मानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक लेटर भी लिखा गया। इसके अलावा रेल मंत्रालय ने अपने आप ये स्वीकार भी किया है कि किस तरीके से रेल हादसों में कमी की जा सकती है। आरटीआई में उन्होंने कहा भी है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। क्या फायदा है कि उड़ीसा के बाद से लेकर के आज फिर ये रेल हादसे हुए हैं। जिस तरीके से अभी आप ही ने बताया कि 70 दिन में 21 रेल हादसे हुए, उनके जिम्मेदारी किसी की कहीं तो कोई लेगा। अगर कहीं स्टाफ की कमी है, वैकेंसीज कमी है, तो ये पॉलिसी मैटर कौन डिसाइड करेगा? प्रधानमंत्री जी या रेल मंत्री जी का केवल फोटो खिंचा देने पर से नहीं काम चलेगा ना। जमीन पे उसका क्रियान्वयन जरूरी है। जब तक उसका क्रियान्वयन नहीं होगा, रेलवे में अगर स्टाफ कम है तो स्टाफ को बनाइए। जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि साहब 3 पे 1 लोगों को नियुक्ति दी जाएगी 3 रिटायरमेंट के बाद में, यहाँ तो वो भी नहीं हो रही। एक जवाब देते हैं 20 घंटे 18 घंटे काम कर रहा है। श्वेता की भी परेशानियां समझे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। श्वेता जी, देखिए, नियुक्तियां तो निकल रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल रही हैं, लेकिन और भी क्या वजह हो सकती है ये तो रेल मंत्रालय के टेक्निकल पॉइंट है, ये कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। लेकिन मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, खैर ये राजनीति की बात है, लेकिन मैं पूछना जरूर चाहूंगी कि अभी 10 साल हुए हमारी गवर्नमेंट को, आपने क्यों नहीं भर्तियां की थी? भाई 10 साल में तो सारे लोग रिटायर नहीं हो जाएंगे। आपने क्यों नहीं भर्तियां करी? आपने पॉलिसी चेंज क्यों नहीं करी? आज आप विपक्ष में हैं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, आपने क्यों नहीं किया? आपके समय में तो भाई जैसा अभी बताया गया कि हमेशा जो वो होती थी
उनको दे दिया जाता था जिनसे कॉर्पोरेशन होता था। तो देखिए सीधे सीधे हम जवाबदेही जरूर है, लेकिन वो दोषी नहीं है अश्विनी वैष्णव जी। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि एक्सीडेंट्स हो जाए या जनता को कोई नुकसान हो। भाई हम अपनी तरफ से तो श्वेता जी, चाहता कोई नहीं है, यहाँ बैठ के मैं भी नहीं चाह रही हूँ, लेकिन समस्या चाहने की नहीं है ना। समस्या यहाँ पर यह है कि आप वैसी व्यवस्थाएं तो दो, पैसा तो आप बहुत लेते हो, एक एक टिकट आपकी 1,000 2,000 रुपए की नॉर्मल है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप पैसा नहीं ले रहे हैं, पैसा आप भरपूर ले रहे हैं, जितना टैक्स चाहिए उतने टैक्स लग रहे हैं, लेकिन उसका हमें फायदा भी तो मिलना चाहिए ना। एक आम नागरिक के तौर पर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं, और अगर खासकर हम अगर उस तरफ जाएं केरल वगैरह की तरफ, वहाँ के ट्रेन सिस्टम, वहाँ की व्यवस्थाएं, आप वहाँ के ट्रेन देखोगे आपको लगेगा कि वाकई इतनी साफ सफाई, इतनी बेहतर व्यवस्थाएं हैं। और वहीं कौन है? हम और आप है ना, हम मूंगफली खाते हैं वही फेंक देते हैं, हम वापस आते हैं, दूसरे दिन उसके सारे शीशे तोड़ दिए जाते हैं। चलिए ये आपने ठीक कहा कि मेरी और आपकी जिम्मेदारी है और हम सबकी जिम्मेदारी है साफ सफाई की, लेकिन कुछ रेल मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है कि हम झाड़ू पोछा लेकर भी ट्रेन में सफर किया करें, लेकर सफर ना करें, लेकिन जहां बैठे वहां पर पहले साफ करें फिर बैठे। नहीं, अगर ये हमारी जिम्मेदारी है तो ये भी बता दे अश्विनी वैष्णव जी, ट्रेन में सफर करने से पहले हम झाड़ू पोछा लेकर चलेंगे। रेल की बात नहीं है, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हमको सफाई बना के रखना चाहिए। ये उत्तर भारत, खास करके हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों में ये है कि हम जहाँ भी हैं हम उसको इतना फैला देते हैं, इतना गंदा कर देते हैं। जैसे आप कभी मुंबई जाइए या कहीं पर तो वो पहचान जाते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भी, आपने नॉर्थ का बताया, मैं बॉम्बे का बता रही हूँ, वहां पर भी सब कुछ बहुत साफ सुथरा रहता है। देखिए वहां के लोग अपनी ड्यूटी को समझते हैं ना, हम तो सबको सरकार पर छोड़ देते हैं। हम विपक्ष में आते हैं तो हम सरकार की बुराइयां बताते हैं, और जब हम सरकार में होते हैं तब हम वो चेंज क्यों नहीं करते हैं? मैं यही प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ठीक है, मैं सारी जिम्मेदारी ले रही हूँ, सारी जवाबदेही रेल मंत्रालय की है, लेकिन आप बताइए कि आपने ये चेंज करने की कोशिश क्यों नहीं की थी? श्वेता जी, ये तो मान लीजिए साफ सफाई वाली बात है, हम चेंजेस मान लेते हैं, आपके टेक्निकल फॉल्ट भी हम ही लोग सुधारेंगे, जो आपके टेक्निकल इश्यूज है या जो भी और इसके अलावा प्रॉब्लम है वो भी आम जनता ही कर ले। हम रेल मंत्रालय को आप खत्म करिए ना, जनता ठेका ले लेती है, जनता कर लेगी सब। जब रेल मंत्रालय को कुछ जिम्मेदारी नहीं है, सारी जवाबदेही जनता की है, तो भैया हम कर लेते हैं कल से शुरू। मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये स्टाफ की कमी है, ये भी है। और जब जैसा कि बताया गया कि ट्रैक पर अगर कुछ था तो पहले जब ट्रेन आने वाली थी तो उसका वो जांच क्यों नहीं की गई? हम ऐसा डिवाइस क्यों नहीं डेवलप करते हैं कि जो ट्रेनों में लगा रहे कि अगर पटरी पर कोई अवरोधक है तो ट्रेन को रुकना चाहिए। हम बहुत डेवलप है, लेकिन हम किस क्षेत्र में हो रहे हैं? तो ये सब एक जांच का विषय है, और जो अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था है उसमें भी थोड़ा चेंज चाहिए समय के साथ। और निश्चित रूप से रेल मंत्रालय को जो ये इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए और करना ही पड़ेगा। जीपी यादव जी, ठीक है, जीपी यादव जी क्या कहना चाहता है? देखिए, जिस रेलवे को हम लोग सुरक्षित, सुगम और सस्ता के तौर पर यूज करते थे, प्रयोग करते थे, वो कहीं ना कहीं अब हमारे लिए एक अभिशाप बन गई है। रेल यात्री जब अपनी यात्रा शुरू कर रहा है तो वो अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, उसके मन में संशय और भय व्याप्त हो गया है। अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो बैठी हुई है नेता, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उत्तर भारत के लोग साफ सफाई नहीं करते हैं, उत्तर भारत के लोग गंदे होते हैं। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है बताइए। हम लोग भी उत्तर भारत के हैं, हम लोग साफ सफाई करते हैं, ऐसा नहीं है रेलवे को हम लोग गंदा रखते हैं। लेकिन मैं आपको अपना 2 अनुभव बताऊं, यहाँ से लखनऊ से गोरखपुर हम लोग बराबर आते जाते हैं, और मैं प्रायोरिटी रेलवे को ही देता हूँ, रेलवे से ही मैं यात्रा करता हूँ। रेल के डिब्बे में यात्रियों को शौच के लिए पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा था, तो क्या कल को ये कहेंगे कि यात्री अपने घर से पानी लेकर के जाए डिब्बे में? कोई बड़ी बात पानी लेकर के बैठे वहां, घर से बोतल लेकर जाइए, मग्गा उठा के ले जाते हैं। आपने सिर्फ एक बात पकड़ ली, आपने उस बात को नहीं समझा। जो वहाँ पर टॉयलेट में मग्गा होता है वो चेन से बंधा हुआ होता है, क्योंकि लोग उसको भी लेके भाग जाते हैं। अब क्या बताया जाए, जो पेट्रोल मिलते हैं उसकी टॉवेल चोरी हो जाती है, ओढ़ने वाले कंबल चोरी हो जाते हैं। हम उत्तर प्रदेश के, हम बिहार के, हम भारत के हैं, और हम रेलवे के पास पैसे की कमी नहीं है कि रेलवे को इतना बजट दे दिया, और मग्गे बांट दे रेलवे। बात है तो सरकार की इच्छा शक्ति की है, सरकार के नियत की है।
तो प्रधानमंत्री ने अरे उच्चारण श्वेता किया, जी, तो जो रेल लोग मंत्री डब्बे को- चुराते हैं वो तो चुराते हैं, लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं कम से कम उनको तो बख्श दीजिए। अब हम जाते हैं ट्रेन में तो हम तो डब्बा लेके नहीं आते होंगे ना, जाहिर सी बात है ना, हमारी नीयत इतनी खराब होती होगी डब्बा देखकर। की बात बता रही हूँ, वहां पर भी चेन से बंधा रहता है। नहीं नहीं, आपने पूरे हर व्यक्ति को उत्तर भारत को कटघरे में खड़ा किया, तो उसमें हम भी खड़े हैं और आप भी खड़ी हैं। ये हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं समझते हैं कि अरे हमारी मैडम, हम तो जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, तो हमारी देखिए, एक तो लोगों के समझने से हो समझने से क्या नहीं रहा है, होने वही तो वाला कह है, रहे हैं आपसे। क्योंकि हम 142 करोड़ है, ऐसे नहीं काम चलने वाला है। उनको इनकी मानसिकता तो देखें, उत्तर भारत को कैसे करते रही है, चोर बना रही है, गंदा बना रही है उनको। इच्छा शक्ति नहीं है, विजय दुबे जी दे की रही है। अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं फटाफट। विजय दुबे जी, ठीक है, विजय दुबे जी, जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी देखिए, फटाफट इस पर। हाँ नहीं याशी जी, दरअसल ये जो है टेक्निकल मामला है, और रेलवे में इंजीनियरिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो ट्रैक को सुपरवाइज करता है, देखता है। ऐसा नहीं है, कोई नॉन टेक्निकल इशू नहीं है ये। और अगर उसको समय पर अगर टेक्निकली क्लियर नहीं किया गया, और जो ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम ऑलरेडी रेलवे में एग्जिस्ट करता है, तो वो सिस्टम ऑलरेडी चीजों को अपने एंगल से सुपरवाइज कर रहा होता है। और वहां ऐसा कुछ नहीं है, स्टेशन टू स्टेशन के बीच में लगातार कम्युनिकेशन हो रही होती है। हर ट्रैक को बिफोर गाड़ी छोड़ने के पहले उसको चेक करने का एक अपना वो एसओपी है। तो जो वो एसओपीज हैं उसको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है? भाई मैं श्वेता जी की बातों पे नहीं जा रहा हूँ कि उत्तर भारतीय लोग कैसे होते हैं, बट मेरी प्रॉब्लम यह है कि उत्तर भारत के ट्रैक पे चलने वाले लोगों के साथ सुरक्षा ना रहे, तो ये समस्या है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि हमारे जानमाल की सुरक्षा अगर रेलवे नहीं कर पाएगा, जिसके लिए हम उसको रेलवे के पैसा देते हैं, फेयर देते हैं, चाहे किसी भी क्लास में चले, भाई जो जानमाल है वो हर व्यक्ति की, चाहे वो एसी फर्स्ट में चल रहा है या वो जनरल कंपार्टमेंट बैठा हुआ है, वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि किसी आम आदमी की है। तो ये बात हम इग्नोर नहीं कर सकते। जहां तक बात लोगों के बिहेवियर की है, तो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है। आप रेलवे पेनल्टी लगाता है, लगातार चीजों को वसूल करता है, उसका अपना एक अलग फेयर और सेफ्टी के लिए लोग घूम रहे होते हैं जो चेक करते हैं चीजों को। तो ये सब चीजें तो ऑलरेडी पेनल्टी के रूप में लेता ही रेलवे, ऐसा थोड़ी ना है कि उसको छोड़ देता है। तो अगर टूट-फूट और ये है, तो उसके लिए ऑलरेडी वहां पर जो है साथ में चलने वाला है विजय दुबे जी, पूरा सुरक्षा का सिस्टम है। रेलवे को कुछ सुधार करने की जरूरत है, और अश्विनी वैष्णव जी उसमें जितना जल्दी सुधार कर ले वो जनता के लिए काफी बेहतर होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे जिस तरीके से एक बार फिर ट्रेन डिरेल हुई है कानपुर में, और इसको लेकर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके के हादसे देखने को मिल रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे जवाबदेही किसकी है, ये बड़ा सवाल है। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।